Namaskar, Sat Sri Akal, good morning. Myself Bipin Kumar Singh. Today I will teach you the poem A Thing of Beauty. This poem is in class 12th syllabus, written by John Keats. John Keats is the author of this poem. He was a greatest romantic poet of the world, and John Keats was born in London in the year 1795 and died in Rome in 1821. मतलब he just lived 25 years age due to illness. He died 25 years एज में. उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री लिखी, इंडीमियन, हाइपेरियन, और ये जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इट हैज़ बीन टेकन बाय हिज ग्रेट पोएम इंडीमियन. इंडीमियन से ली हुई है. मतलब ये ही इज अ रोमांटिक पोइट एंड हिज पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसुअल इमेजरी. ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका पोइट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि ही जस्ट कनेक्टेड द पोइट्री विद हिज सेंसेस. सो ही राइट द सेंसुअल इमेजरी इन हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क विच इज ए सीरीज ऑफ ओड्स, ए लिरिकल पोएम which is meant for particular subject. Today his poems are one of the most sought after creations in English literature. इंग्लिश लिटरेचर में जॉन कीट्स की पोएम को सर्वाधिक पढ़ा जाता है अभी इस समय. The above given poetry is an excerpt from the poem Endymion, a poetic romance 1818, considered to be an epic poem. इसको epic poem कहा जाता है. epic poem ऐसी पोएम होती है जिसमें कोई पौराणिक एक गाथा होती है, मतलब जैसे रामायण इज ए epic poem. तो दिस काइंड ऑफ पोएम ही रोट. इंडीमियन में सिंथिया फॉल इन द लव अफेयर ऑफ ए शेफर्ड. तो इस तरीके से एक बहुत रोमांटिक कहानी है इसमें, इस पोएम में. लेकिन यहाँ पर जो है स्टार्टिंग ऑफ दिस पोएम हैज़ बीन टेकन इन आवर सिलेबस. डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उसके. यहाँ पर केवल आपको सिलेबस में जो पोएम है इसका डीप सार समझना है. इसका डीप सार ये है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, मतलब जो आदमी आज जीवित है, जिंदा है, मतलब वो केवल कहीं ना कहीं उनके जीवन में खूबसूरती है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है उनके जीवन में खूबसूरती है. उनके जीवन में एक खूबसूरती है, इसीलिए वो जिंदा है. मतलब जो भी हम जीवन में निराशा, उदासी, परेशानी, तन्हाई, ये सब चीज़ें आदमी के जीवन में है, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको जीवन में जीवित बनाए रखती हैं, जिनके लिए वो जीता है, मतलब है ना. तो यही इस पोएम की थीम है कि मतलब मैन इज लिविंग इन दिस वर्ल्ड फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स ओनली, बिकॉज दीज ब्यूटीफुल थिंग्स इज लाइक ए बोअर फॉर द ट्रेवलर. जैसे कोई यात्री होता है और धूप में चल रहा होता है, तो उसको कहाँ पर नींद आएगी? जहाँ पर बोअर हो. बोअर मानी कहते हैं एक ग्रुप ऑफ ट्रीज, जहाँ पर मतलब बहुत सारे पेड़ों का एक झुंड हो. तो वहाँ पर वो यात्री क्या करेगा? वहाँ पर वो जो है सो जाएगा. इसी प्रकार से जो हम शांति, सांत्वना और सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, वो उन खूबसूरत चीज़ों में ही महसूस करते हैं. कवि ने इनके उदाहरण भी दिए हैं इस कविता में, जैसे कि सन, मून, ओशन, दीज आर द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. और दूसरी बात, सबसे लास्ट में आपने बताया है कि जो खूबसूरत माइंड्स हैं, ग्रेट माइंड्स हैं, जो बड़े बड़े दिमाग हैं, जो खूबसूरत दिमाग हैं किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे डांसिंग में हो, जो बहुत बहुत बड़े दिमाग हैं पैदा हुए, जैसे लता मंगेशकर हो गई, या विलियम शेक्सपियर हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, या महाराणा प्रताप हो गए. तो ये महान लोग जो पैदा हुए, इनके कैरेक्टर में खूबसूरती थी. इन्हीं कैरेक्टर को हम आज भी पढ़ते हैं, समझते हैं, उनसे मोटिवेशन लेते हैं. तो ये भी एक क्या है? खूबसूरती है दुनिया के लिए. तो ये भी हमको मोटिवेट करते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं बनाए रखते हैं. जिन चीज़ों की वजह से आप जीवन में बने रहते हैं, वो चीज़ आपके लिए क्या है? खूबसूरत है, मतलब ब्यूटी है. तो ये जो ब्यूटी होती है, मतलब वो कहता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. ये जो ब्यूटी है, मतलब खूबसूरती है, ये हमेशा के लिए क्या है? आपको एक आनंद है. आनंद से मतलब कि खूबसूरत चीज़ की वजह से ही आप जिंदा हैं. वही चीज़ आपको आनंद देती है, और ये आनंद ये नहीं मतलब रुका हुआ है, ये बढ़ता जाता है. ये खूबसूरत चीज़ का आनंद जो है बढ़ता है. जैसे कोई आपकी खूबसूरत याद है, तो वो याद जितनी बार आप याद करेंगे, उतनी बार आपकी वो हर बार एक खूबसूरत लम्हा बनता रहेगा आपके लिए. मतलब इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ती जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. और ये कभी व्यर्थ नहीं आती, कभी व्यर्थ नहीं आती. बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस. बल्कि हमारे लिए एक बोर मानी कहते हैं, एक छाँव सी बना के रखती है, जिसमें हम उसके बोर मानी कहते हैं स्टडी प्लेस अंडर ट्री. पेड़ों के अंदर जो छायादार जगह होती है उसको मतलब बोर बोलते हैं. तो इसी प्रकार से ये जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, वो हमें क्या करती हैं?
एक बोर का काम करती हैं, एक शांति काम करती हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को कहते सुना होगा आपने कि जब वो घर जाते हैं, थक हार के घर जाते हैं, तो उनके बच्चों की जो स्माइल होती है, प्यारी सी स्माइल होती है, बच्चे पापा पापा कह के लिपटते हैं, या मतलब उनको जो अच्छा लगता है देखते हुए, तो उससे उनकी पूरी दिन की थकान मिट जाती है। या आप बहुत सारा परिश्रम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो वो खूबसूरत लम्हे होते हैं, सैलरी का मैसेज आ जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, कि तो खूबसूरत लगता है, तो उस लम्हे को याद करके मतलब सब थकान, पूरे महीने की जो थकान है मिट जाती है कि आई गोट ए गुड हैंडसम सैलरी। So this the writer wants to tell कि this kind of beautiful moments be spent with our family, with our sons, daughters, brothers. So these are the very beautiful moments. So when we spend these kind of moments, these moments becomes the memory for us, and we lead certain kinds of एनर्जी टू लीड अ लाइफ। अब आप देखें कभी कभी ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। जैसे दो प्रेम का प्यार प्रेम करते हैं, एक प्रेमिका में से कोई एक्सपायर हो जाता है, दूसरा ही मालूम पड़ा सुसाइड कर लिया, पति गम में पत्नी ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके कई सारे मतलब इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके जीवन से खूबसूरती में लगता है नष्ट हो गई, अब हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं। तो इस तरीके से इसलिए मतलब वो लोग शायद कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। और बाकी कई सारी मूवीज़ भी इसी पे चलती होती हैं खूबसूरती के ऊपर। खूबसूरत जो पल हैं, वो खूबसूरती के पल जो बढ़ते जाते हैं इंसान के, चाहे वो कोई भी एहसास हो सकता है, चाहे आपका सफलता का मूवमेंट हो सकता है, इसमें आपकी जॉब लगी हो या आपने अच्छे अंक पाए हों, तो खूबसूरत मूवमेंट जो है वही आपको जीवन को कहीं ना कहीं जो है जीने के लिए आपको उत्साहित करते हैं। और जब खूबसूरती खत्म हो जाती है, निगेटिविटी आती है जीवन में, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। तो डिप्रेशन अगर आपके जीवन में नहीं है तो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जीवन में खूबसूरती है। खूबसूरती किससे? रिलेशनशिप से है, आपकी नॉलेज से है, आपके मतलब अचीवमेंट से है। तो ये सारी चीज़ें खूबसूरत हैं, एक बोर की तरह काम करती हैं। मतलब बोर मानी कहते हैं कि थका हुआ यात्री है, उसे बैठने के लिए जगह चाहिए होती है। तो आप जब भी थके हुए होते हैं, निराश होते हैं, तो आपके फादर कहते हैं कोई बात नहीं, लगे रहो बेटा, या इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो वो आपको एक खूबसूरत लम्हा होता है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग। अब इनसे जब ये जो बोर मिल जाता है तो उसमें आप सो जाते हैं, एंड स्लीप, नींद मिलती है आपको, जो आपको सपने देते हैं, श्वास देते हैं। और क्विट ब्रीथिंग माने क्या? शांति से आपकी सांसें आती हैं। तो मतलब आप बिना खूबसूरती के जिंदा नहीं रह सकते। तो जो खूबसूरत चीज़ें हैं उन खूबसूरती आपके लिए बढ़ती जाती है। द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर। खूबसूरती हमेशा निर्भर करती है, नेवर फेड्स अवे, ये कभी मुरझाती नहीं है। रेदर इट इंक्रीजेज विद द पासिंग ऑफ टाइम, बल्कि क्या है, समय के साथ साथ इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। The perception of the poet regarding beauty is that it never goes off with the passing of time। जो परसेप्शन मानी कवि का जो विचार है वो ये है खूबसूरती के साथ, ये कभी मिटता नहीं है। Rather it beautifies more and more, और ये और बढ़ता जाता है। For the poet beauty is like a beautiful shady tree। कभी कहता है कि खूबसूरती जो है जीवन में कैसी होती है, एक छांवदार वृक्ष की तरह होती है, अंडर हो जिसके नीचे शायद ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली एंजॉय गुड हेल्थ, जिसके अंदर सभी लोग शांतिपूर्वक सोते हैं और अच्छी नींद का मतलब जो है आनंद लेते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, प्रत्येक सुबह हम लोग क्या कर रहे होते हैं? वी आर वेटिंग ए फ्लावरी वैन टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम एक ऐसा मतलब इसके दो अर्थ हैं, एक बार देखें तो रेथिंग मानी कहते हैं हम बुन रहे होते हैं, ऐसे मतलब फ्लावरी वैन मानी फूलों का एक गुलदस्ता बनते हैं पृथ्वी पर बने रहने के लिए। मतलब हर क्षण हम रोज हम क्या करते हैं? कुछ खूबसूरत लम्हे कमाते हैं जिससे कि हम पृथ्वी पर बने रहें और हम शांति से यहाँ पर जी सकें। और इसमें एक ये भी हो सकता है कि हम हर क्षण कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमें क्या है, निगेटिविटी मन में आए और हम जो है यहाँ पर डिस्पोंडेंस और निराशा को पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मतलब वो ये है कि हर क्षण हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमें खूबसूरती हमारे जीवन में बढ़ती जाए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ। डिस्पोंडेंस मानेंगे निराशा, उबाऊपन, जो हमारा उबाऊपन है, निराशा है, इसके अपेक्षा ऑफ द इनह्यूमन डेथ, जो मानवीय मतलब एक दुख है, उसके बदले हम क्या करते हैं? एक मतलब फ्लावरी बैंड जो क्रिएट करते हैं पृथ्वी पर। मतलब हमेशा अच्छा दिखने की, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जब दुनिया में कि नरम बुरा हो जाता है आदमी तो शायद डिप्रेशन में चले जाता है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज of all the unhealthy and evil darkened ways made for our searching, yes in spite of all some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। वो कहते हैं कि जो अनहेल्दी और डार्केंड वेज होते हैं उनसे हम कैसे निकलते हैं? इन सब के बावजूद, निराशा है जीवन में, उदासी है, मायूसी है, उसके बावजूद जो है हम लोग जो खूबसूरती है, खूबसूरती हमारे पाल को, हमारे उसको खींच लेती है। पाल कहते हैं जो जहाज होता है, जहाज के पीछे जो कपड़ा बनता है उसको पाल कहते हैं। मतलब तो पाल से हम लोग डार्क स्पिरिट्स, इस अंधेरी मतलब उससे खींच देती है। रेती मन सर
ग्लूमी बन गया सैड। द पोएट सेज दैट एवरी डे, प्रत्येक दिन, इट इज द ब्यूटी विच फील्स अस विद द स्पिरिट टू लिव। प्रत्येक दिन हम ऐसे काम करते हैं जिसमें खूबसूरती कमाना चाहते हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छाई कमाना चाहते हैं, जो हमारी जीवन की स्पिरिट को भर देती है, मतलब हमारे अंदर जीवन की ऊर्जा को भर देती है, वाइटलिटी हमारे अंदर आ जाती है। इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव थाउ देयर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस। ये जो खूबसूरती ही है, ये खूबसूरती है जो हमको क्या करती है, हमारे अंदर डिजायर भरती है, इच्छा भरती का है कि लिव मानी रहने की। ये खूबसूरत चीज़ है, मैंने बताया ना कि खूबसूरती वैसे ही आप जिंदा हैं कि अगर आपके लोग हैं, आपके अंदर जो आपके और पास का वातावरण खूबसूरत है, इसीलिए आप जिंदा हैं। अगर वो चीज़ नहीं हो तो आप जी नहीं पाएंगे। तो वो ये कह रहा है कि ये खूबसूरती जो आपके अंदर इच्छा पैदा करती है, क्या की इच्छा पैदा करती है, टू लिव, जीने की, मतलब देयर आर, यद्यपि आपके और पास बहुत सारे निंदा करने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले भी लोग हैं, और आपके क्रूअल मानी निर्दयी लोग हैं जो आपको बिल्कुल शोषण करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, आपको बुरा करना चाहते हैं, आपको नीचे दिखाना चाहते हैं। उन लोगों के और पास होने के बाद और बुरे मूवमेंट होने के बाद भी जीवन में आप क्या हैं, जीवन में ये खूबसूरती जो है आपको जीवन में बनाए रखती है, जिंदा रखती है, मतलब। सो हियर द पोएट वांट्स टू से दैट विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, सैड एंड ग्लूमी मूवमेंट्स। और कभी ये भी कहता है कि ये बिना खूबसूरती के, अगर आपका जीवन खूबसूरत नहीं है तो पृथ्वी आपके लिए कैसी है, निर्दयी लोग हैं आपके लिए यहाँ पर, सैड और उदास और निराश क्षण आपके और पास जीवन में घिरे हुए हैं, मतलब ये समझ लो। अगर आपके जीवन में खूबसूरती नहीं है, वो खूबसूरती आपको खुद बनानी पड़ेगी अपने व्यवहार से, बोलचाल से, ज्ञान से। जब व्हेन यू डेवलप दैट ब्यूटी इन योर लाइफ, देन योर लाइफ विल बी लाइक ए हेवन, स्वर्ग की तरह जीवन होगा। इफ यू क्रिएट डिस्पोंडेंस, डिप्रेस्ड people, cruel people and negative people around you, then your life will be like a hell। मतलब ये तो विचार होते हैं कि अगर आप जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दो काइंड की फीलिंग्स होती हैं। अगर आप पॉजिटिव फीलिंग्स के साइड हैं तो आपके जीवन में जो है खूबसूरती बढ़ेगी, जैसे आपके प्रेम, करुणा, सौहार्द, भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, अपनेपन की भावनाएं अगर आपके मन में है तो आपकी जो जीवन है वो खूबसूरत हो जाएगा, खूबसूरती से भर जाएगा, और खूबसूरत लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अगर आप में निंदा है, घृणा है, तृष्णा है, वासना है, पेटूपना है, लालच है, क्रोध है, अगर ये गुण आपके अंदर भरे हुए हैं तो आप मतलब क्या करेंगे, अपने अंदर एक नेगेटिव जोन क्रिएट कर लेंगे और आप एक हेल में रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो कभी का मतलब इसमें मैसेज यही देना चाहता है कि आप खूबसूरती का विकास करें। कोई खूबसूरती अगर विकास करेंगे आप तो खूबसूरती के जो क्या इंक्रीजेज होती है, बढ़ती जाती है, और आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। वरना आप खूबसूरती नहीं होगी तो आप निर्दयी लोगों से, दुखी लोगों से, उदास लोगों से, परेशान लोगों से हमेशा अपने लिए ग्रह महसूस करेंगे, और ये अपने आप में एक नरक होता है। नरक स्वर्ग कहीं नहीं है, नरक स्वर्ग मतलब आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आपकी मानसिकता अगर नेगेटिव है तो यू आर इन हेल, और अगर पॉजिटिव है तो यू आर इन हेवन। तो ये मतलब जो है, इट इज द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड विच हेल्प्स अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। ये खूबसूरती है जो क्या करती है, जो हमारे हृदय से उदासी को बाहर निकालती है। इट इज द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, जो खूबसूरती भगवान द्वारा बनाई गई है, तो हमारे अंदर जो दुख है उसके भाव को निकालने के लिए हमें आगे बढ़ाती है। तो खूबसूरती मतलब इट इज द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, ये खूबसूरती है जो भगवान के द्वारा बनाई गई है। हेल्प्स अस, जो हमें क्या करती है, जो हमारे दुख को निकालने के लिए। मतलब खूबसूरती एक वो मतलब एंटीवायरस है जो आपके लिए भगवान ने दिया है कि जीवन में दुख आए तो दुख को वो दूर रखता है आपके कंप्यूटर से। वरना कंप्यूटर में जो है वायरस आ जाएंगे और वो आप कंप्यूटर को फाइल को करप्ट कर देंगे, है ना, ये कहने का मतलब। सच द सन, वो उदाहरण देता है जो खूबसूरत चीज़ें हैं इनमें आप ध्यान देंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कौन कौन चीज़ें, द सन, जैसे पृथ्वी ने सन दिया है, सूर्यदेव के अंदर खूबसूरत चीज़ है। एक पंक्चुअल टाइम पे निकलता है, पूरी पृथ्वी को क्या देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। फोटोसिंथेसिस का मेन रीजन है, फूड नहीं मिलेगा लोगों को। कितने गुण हैं सूरज के बारे में सोचें, द मून, चंद्रमा अपने आप में एक शीतलता देता है, शीतलता का प्रतीक है। द ट्रीज ओल्ड, पेड़ देखें जिंदगी भर कुछ ना कुछ देते हैं, वुड देते हैं, ट्री फ्रूट्स देते हैं। तो दे गिव लॉट ऑफ थिंग्स टू द ह्यूमन बींग्स and they have the power to give. The sun, the moon, the old, the young and sprouting shady boon. ये हमारे लिए क्या है, ये युवा स्पॉटिंग मानी क्या, फलते फूलते जो पेड़ है वो क्या है, शैडी बून। बून मानी वरदान की तरह है, वरदान के रूप में हमें पृथ्वी दी है। इनको सोचो, फॉर सिंपल शीप
एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और डेफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं बहुत सुंदर, उनको आप देखेंगे तो मतलब आपका मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। तो ये क्या है, ये वरदान है जो पृथ्वी ने, जो गॉड ने हमको दिए हैं। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कन्वर्ट मेक। और जो रील्स मानी कहते हैं, जो स्ट्रीम होती हैं, जो पतली धाराएं होती हैं, नदियां होती हैं, उनमें चलचल नदियां होती हैं। तो मतलब जैसे आपने देखा हो कई सारे लोग उदास परेशान हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, चलो पहाड़ों में चलते हैं, हिल स्टेशन। क्यों चलते हैं वहाँ पर? बिकॉज देयर इज द ब्यूटी। फॉर आफ्टर वॉचिंग द ब्यूटी द ह्यूमन बीइंग फील रिलैक्स्ड, दे फील समवॉट सेटिस्फैक्शन, दैट्स व्हाई दे वांटेड टू गो to the hill stations. So there are reels are there, sun, moon, spotting trees, these natural things they want to feel. That's why they went to the hill station. That for themselves a cooling convert being, क्योंकि अपना तो ठंडा एक माहौल बनाते हैं, दिमाग को शांति करते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। हॉट सीजन किसकी? जो टेंशंस हैं दुनिया, जो सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड गिव देम द ए लॉट ऑफ टेंशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कोई बुराई कर रहा है उनकी, कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई अपनापन नहीं है यहाँ पर। ये प्रकार से मतलब निराशा मिलेगी चारों तरफ अगर वो खूबसूरती में न भागे। इंसान जो खूबसूरती तरफ भागता है, जो इंसान हो या जानवर, जहाँ उसको थोड़ा प्यार मिलता है वहीं वो जाता है, क्योंकि प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है। तो ये हॉट सीजन में एक कूलिंग कन्वर्ट है, मतलब एक गर्म वातावरण में आदमी को ठंडक देने वाली चीज़ है। वो क्या है? खूबसूरती। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जैसे कि मतलब घनघोर जंगल में इसको मिलता है। हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द, यहाँ कभी खूबसूरत चीज़ों के बारे में बताता है जो पृथ्वी पर मौजूद हैं। दीज आर द सन, ये कौन कौन चीज़ें हैं? सन है, द मून है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, एंड द रिवर्स, और नदियाँ हैं। पोएट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक ए ब्लेसिंग बेस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाई अर्थ। ये सभी चीज़ें जो है, कवि कहता है कि दीज थिंग्स आर लाइक ए ब्लेसिंग, ये एक आशीर्वाद की तरह है। जो बेस्टोड मानी कहते हैं, जो बरसाया है। किसने बरसाया है? भगवान ने बरसाया है इंसान के ऊपर, इन चीज़ों को सोचे समझे और जीवन जीने के तरीके को मालूम करें। ही फर्दर डिस्क्राइब्स दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस विद द शेड, फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी एंड रिवर्स विद देयर कूलनेस ड्यूरिंग द हॉट समर। जैसे ये ट्रीज जो हैं ठंडक देते हैं हमको, शेड देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, खूबसूरती देते हैं, नदियाँ हमको ठंडक देती हैं गर्मी के मौसम में। वैसे ही मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये चीज़ें हमारे लिए जीवन में उत्साह, आनंद और पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक ए बून फॉर अस। ये मतलब एक प्रकार से प्रकृति खूबसूरती है जो हमारे लिए एक प्रकार से वरदान है। क्या है ये हमारे लिए? ये हमारे लिए वरदान है। ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ते हैं। Rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. Rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, और इसमें क्या करते हैं कि जो अच्छे अच्छे गुलाब के फूल है वो खिलते हैं, ब्लूम्स होते हैं। And such too is the grandeur of the dooms, और ये जो खूबसूरती के जो फूल खिलाते हैं वो क्या है? डूम्स मानी कहते हैं। जो डूम्स डे होता है, जो भगवान का मतलब भगवान सामने प्रेजेंट होते हैं, तो वो अंतिम दिन हमें हिसाब किताब देना होता है। उस दिन हमारे लिए शान का काम करते हैं, जो हम अच्छे काम करते हैं। मतलब जैसे कि ये हैं, जैसे वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड मानी कहते हैं जो शक्तिशाली, डेड मानी मृत लोग थे, मतलब जो बहुत दिमागदार लोग थे किसी भी फील्ड के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे इंग्लिश लिटरेचर के हों, या मतलब उन्होंने वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा किया हो। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, है ना, और विलियम शेक्सपियर, जॉन एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन, आर्किमिडीज, ये सभी लोग ग्रेट लोग थे दिमाग से। मतलब इनके इतना करेक्टर और दिमाग खूबसूरत था जिसको लोग आज भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनके करेक्टर से लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब तो ये माइटी डेड थे। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रीड, इनके बारे में जितनी हमने टेल्स मानी कहते हैं कहानियाँ पढ़ी हैं और सुनी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये क्या है? एक अमृत के फाउंटेन है। फाउंटेन मानी कहते हैं झरना है, इनसे जितना आप पिएंगे उतना, जितना इनके बारे में जानेंगे उतना सीखेंगे। मतलब इनके करेक्टर, इनका मतलब व्यवहार, इनकी बातचीत कैसी थी? महान थी। तो इनके मतलब अपने आप में खूबसूरत करेक्टर था, जितने खूबसूरत गुण थे वो उन्होंने अडॉप्ट किए थे। मतलब इनको पढ़ के कई सारे लोग मोटिवेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, जैसे कि उन्होंने स्वर्ग का कोई पेय मतलब हमें दिया हो, ऐसे मतलब लोग थे ये। ग्रैंडर मतलब हाई रैंक और सोशली इंपॉर्टेंट होता है। माइटी मतलब इनॉर्मस, इमोर्टल मतलब नेवर डाइंग, कभी न खत्म होने वाला। ब्रिंक मतलब एज, जो किनारा, लास्ट लाइफ होता है। द पोएट फर्दर कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, कभी हमें आगे और बताता है कि और कई सारी खूबसूरत चीज़ें हैं पृथ्वी पर। सच एज द ब्यूटीफुल मस्क रोजेस, जैसे कि खूबसूरत रोजेस हैं। विच हैव सच ए नाइस फ्रेग्रेंस, इनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। देन ही डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ द
माइटी वॉरियर्स, उसके बाद वो हमें शक्तिशाली योद्धाओं की कहानी बताता है, वर्णन करता है। हु लेट देयर लिव फॉर देयर कंट्री फॉर और फॉर ह्यूमैनिटी, जिन्होंने अपने जीवन को लगा दिया अपने देश के लिए या ह्यूमैनिटी के, मैंने कहते मानवता के लिए। He says that these beautiful things are the gifts from God. ये जो खूबसूरत चीज़ें क्या हैं, ये भगवान के द्वारा हमारे लिए क्या है, गिफ्ट हैं, उपहार हैं जो भगवान ने हमको दिए कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें, समझें, पढ़ें, जानें और आगे बढ़ें। दे आर लाइक ए नेक्टर, ये अमृत की तरह हैं। किसकी तरह हैं? दे आर लाइक नेक्टर हैं, गिवन बाई गॉड, जो भगवान के द्वारा दी गई हैं टू अस, हमारे लिए। एंड दीज आर दोज ब्यूटीज विच आर इमोर्टल एंड गिव अस ए रीजन टू लिव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो मैनी सोरोज इन आवर लाइफ। और इसके बावजूद हमारे जीवन में कई सारे दुख हैं, परेशानियां हैं, मतलब तो ये उसके बावजूद हमें क्या है, ये अमृत का काम करती हैं हमारे साथ ये चीज़ें जो है। तो इसमें आपने पोएम में सीधी सी बात ये दी है कि जो खूबसूरत लम्हे होते हैं, खूबसूरत चीज़ें होती हैं, खूबसूरत बातें होती हैं, उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। और ये जो बाकी इधर उधर से जो टेंशन आती है, कई लोग निंदा भी करते हैं, सबसे नफरत भी करते हैं, दुख में रहते हैं, मतलब परेशान रहते हैं, तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फोकस्ड ऑन द पॉजिटिविटी। दैट्स वाई आवर लाइफ वुड बी मोर एंड मोर इजी, स्मूथ एंड पॉजिटिव। हमारा जीवन कैसा हो, इजी हो जाए, स्मूथ हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमको पूरा पॉजिटिव अप्रोच ही अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन जो है सुंदर हो सकता है। अदरवाइज वी विल बी इन ट्रबल ऑल द टाइम, वी विल पजल्ड, हम परेशान रहेंगे। ये मतलब जो है इंट्रोडक्शन है। ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स पब्लिश फर्स्ट एपिक पोएम इंडीमैन इन 1818। 1818 में इन्होंने पोएम लिखी थी इंडीमैन। ये नरेटिव अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए गॉडेस एंड द ह्यूमन लवर, मतलब एक गॉडेस थी सिंथिया, वो एक शेफर्ड के प्यार में पड़ जाती हैं। द पोएम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ ऑफ इंडीमियन द शेफर्ड हु फॉल्स इन लव विद द मून गॉडेस। जो मतलब शेफर्ड था वो मून गॉडेस के प्यार में पड़ जाता है। होम द पोएट रीनेम्स सिंथिया, जिसको पोएट मतलब सिंथिया कहते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट ए थिंग ऑफ ब्यूटी टॉक्स ऑफ हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस प्लीजर एंड एलिवेट सफरिंग एंड सोरो। द एपिक सम इंडीमैन बिगिंस विद द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो ये मतलब थी।